नाम क्या है आपका? ब्रिजेश सरोज। ब्रिजेश सरोज, प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं ये दोनों हाथों से लिखते हैं और एक खास बात ये भी कि ये मिमिक्री भी करते हैं और तमाम टाइप के स्टंट भी करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले इनसे यही देखूंगा कि ये देखिए सामने कॉपी रखी हुई है, इनके दोनों हाथों में पेन है और देख लीजिए इस पर कुछ लिखा नहीं गया है और ये भी नहीं है कि जो इनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हों उसको मैं नहीं लिखवाऊँगा, क्योंकि ये भी लग सकता है कि शायद ये उस चीज़ों को बार बार रिपीट किए होंगे, बार बार प्रयास किए होंगे, तो हो सकता है वो कर पाएँ। कुछ इनसे मैं अलग लिखवाऊँगा। भगत सिंह के बारे में आज हम इनसे कुछ लिखवाएंगे। आज ऐसा दिन है और ये सौभाग्य हमारा कि आज हम ऐसे दिन पर ही इनसे मिले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भगत सिंह के बारे में जो मैं बोलता रहूँगा आप वो लिखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखिए आप अपना। चलिए, नेम इन्होंने लिखा ब्रजेश। जनपद आपका प्रतापगढ़ है, लिखिए आप प्रतापगढ़ लिखिए। चलिए आप अब दोनों साइड लिखिए भगत सिंह, उनके बारे में ही लिखना है, मैं जो बोलूँगा वही आपको लिखना है। शब्द कुछ अटपटे होंगे और टेस्ट आपका इसी में होगा कि आप अटपटों शब्दों को भी किस तरीके से लिख पाते हैं, कितनी आसानी से या कितना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। चलिए शुरू हो जाइए, दोनों तरफ आपको लिखना है। लिखिए जन्म 28 सितंबर 1907। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, जिनको ये चीज़ें लग रही होंगी कि दोनों हाथों से लिखना आसान है, एक बार थोड़ा सा ट्राई करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें मुश्किल होती हैं, अगर उसको किया जाए हौसलों के साथ, जज्बे के साथ, तो वो सारी चीज़ें मुमकिन हैं जो लोगों को नामुमकिन लगती हैं। आपने उनका जन्म लिखा, अब इनके बारे में आप लिखिए कि भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी क्या बात है, थे। चंद्रशेखर आज़ाद व शेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों, आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ, पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ
साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। साइकिलिया से उतर के साइकिलिया भागत चली गया हुआ। अब अन्य तो हाथों छोड़ के इनकी रेस करते हैं, इनसे मुकाबला किया। पहले लाहौर में आज बात क्या बोलते हैं? लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या और उसके बाद अरे उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद दिल्ली के केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। विद्रोह को अच्छा कहा था। विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। और इन्होंने इतना लिखा और आपने गौर किया होगा कि दोनों हाथों से इनकी दोनों कलम जो थी वो एक साथ ही चल रही थी, ना कि कोई आगे पीछे। जो भी ये बाएं हाथ से लिख रहे थे वही सेम चीज़ें और उसी टाइम पर दाएं हाथ से भी लिख रहे थे। आगे की लाइनें मैं क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो रहा होगा, कुछ लोग ऊब रहे होंगे इस चीज़ से कि लिखवा रहे इतना टाइम तक, तो आगे की लाइनें मैं खुद आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है इन लोगों के साथ, भगत सिंह के साथ। फिर इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया था। ये भगत सिंह के बारे में मैं कुछ लिखवा रहा था। क्या लगा इस चीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। जिस तरीके से इन्होंने दोनों हाथों से ये इस तरीके से लिख रहे थे, जो भी चीज़ें मैंने बोला। अच्छा, ये ट्राई आपने कब करना शुरू किया ये लिखने का? ये थोड़ा लॉकडाउन हुआ था ना, तो करना सीख लिया था थोड़ा। अच्छा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग कर दिया, और लॉकडाउन बीतने के बाद जहां एक तरफ लॉकडाउन के लिए लोगों को कहीं ना कहीं तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोग काम छोड़कर अपने घरों पर आ गए थे, लेकिन वहीं पर कुछ लोगों ने उस लॉकडाउन का फ़ायदा भी लिया। लोग फ्री बैठे थे। ये कम अच्छा लिखा है, मतलब कि 1-2 महीना छोड़ दिए थे, मतलब कि बीच में। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं बन रहा है। नहीं तो पहले ऐसा लगता है कि जैसे कोई फेयर जैसे आप 1-2 हफ्ते बाद फिर बेहतर राइटिंग एकदम लगेगा कि कोई लिखा है जैसे। अच्छा, आप 1-2 हफ्ते बाद ले लीजिए मेरा, तो हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए बिल्कुल, फिर मुलाकात हमारी होगी आपसे।